दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक अच्छी जॉब करो और इसका थोड़ा बहुत पैसा सेव और इन्वेस्ट करते जाओ और 60 साल की एज में रिटायर होकर अपनी बची कुछ जिंदगी आराम से जियो। अब दुनिया में ज्यादातर लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात सच नहीं, आप 60 साल की एज में नहीं बल्कि 30 साल की एज में रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ और दुनिया देखते हुए गुजारो, तो अब शायद आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो इंसान 60 साल की एज तक रिटायर नहीं हो सकता और इसके बाद भी वो काम करता रहता है, तो वो इंसान कैसे 30 साल की उम्र से पहले रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान लाहौर से कराची बस में सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं 15 घंटे, और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान प्लेन से सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट। बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद 60 साल की एज में रिटायर होना चाहता है या फिर 30 साल की एज में। ये सब कुछ आपके हार्डवर्क और स्ट्रगल के पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना काफी नहीं है और साथ में आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। तो इसीलिए आज हम एमजे डिमार्को, जो खुद एक मिलियनर है, उनकी बुक द मिलियनर फास्ट लेन पर बात करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके पास वो सारा नॉलेज होगा जो एक यंग एज में रिच इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। दोस्तों, डिमार्को लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता द साइड वॉक, दूसरा रास्ता है द स्लो लेन एंड तीसरा रास्ता है द फास्ट लेन। इन्हीं रास्तों पर चलते ही इंसान अपने कैरियर और पैसों से रिलेटेड अपने सारे फैसले लेता है। पहला रास्ता होता है द साइड वॉक। दोस्तों, इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा पैसा ही खर्च कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशात और डिजायर्स के दरमियान ही फंस कर रह जाते हैं, और इसीलिए वो अपनी सारी जिंदगी विदाउट रोड मैप ही गुजार देते हैं। और जब अचानक उनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है, मसलन घर में बीमार हो जाता है कोई या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उनके पास 1 रुपया तक नहीं होता और इसलिए वो दूसरों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। जैसा कि दुनिया के जाने माने बॉक्सर मिक टायसन सालों की मेहनत के बाद जब वो अपना अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो अपनी फजूल ख्वाहिशात की वजह से कुछ ही अरसे बाद ही वो बैंकक्रप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। अब इस रास्ते में भी सक्सेसफुल बनने की पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये रास्ता साइड वॉक से तो बेहतर ही है। लेकिन वही इस रास्ते पर आप अपनी जिंदगी खुलकर नहीं बल्कि घुट घुट कर जीते हैं। कोई चीज खरीदने के लिए सेल लगने का इंतजार करते हैं। एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए 100 बार सोचते होगे कि खरीदूं कि ना खरीदूं। इसमें आपका गोल सिर्फ पैसे को सेव करना होता है ताकि 60 साल की एज में रिटायर होकर अपने पैसे को खर्च करके एंजॉय कर सको। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो सेव किया हुआ पैसा 60 साल की उम्र में उनकी मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, बिल्स या फिर बच्चों की फीसों में लग जाता है। यानी इतने सालों तक काम करने के बाद भी वो फाइनेंशियल वीक ही रहता है और उस वक्त वो स्लो लेन इसलिए चुनते हैं कि वो रास्ता उन्हें आसान लगता है और उसमें रिस्क नहीं होता, और उस वक्त वो रिस्क ना लेकर सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं क्योंकि आगे चलकर उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी जवानी में तीसरा रास्ता चुन लेते हैं जो है द फास्ट लेन, तो वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और ये वही रास्ता है जिसमें इस बुक के राइटर खुद 37 साल की उम्र में मिलियनर बन चुके थे। दोस्तों, द फास्ट लेन सिंपल मीनिंग बिजनेस क्रिएट करना होता है, और आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो भी बिजनेस स्टार्ट करके ही मिलियनर और मिलियनर बने हैं। दोस्तों, एक बिजनेस ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्री करता है बल्कि आपको अपनी लाइफ और मोस्ट वैल्यूएबल एसेट मींस टाइम पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। नंबर 2, गेटिंग रिच इज ए प्रोसेस। दोस्तों, दुनिया में हर कोई जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, इसलिए ज्यादातर लोग को जल्द से जल्द अमीर होना एक इवेंट की तरह लगता है। जैसा कि इस टाइम में जो चीज पॉपुलर होने लगती है तो सब ये सोचने लग जाते हैं कि इस एक चीज से ही जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। जैसे कि आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट या टेक्नोलॉजी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, आज वो बहुत अमीर हैं, और जिन लोगों ने आज से कुछ अरसा पहले व्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में पैसा लगाए थे और वो भी आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
और जो लोग आज के दिन ऑनलाइन स्किल्स में और आईटी में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में चलकर बहुत अमीर होने वाले हैं। और दोस्तों, अमीर बनना किसी लॉटरी की तरह का अमीर बनना नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन उस पैसे को कभी संभाल कर नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको उस बात का इल्म नहीं होगा कि इस पैसे को कैसे मैनेज करना है। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्रोसेस से गुजरते हो, अपनी उस जर्नी से सीखते हो, नई नई चीजें क्रिएट करते हो, तो आप उस इंसान से ज्यादा अमीर बन जाओगे जो एक्सीडेंटली अमीर होता है। इसकी कामयाबी शॉर्ट टर्म होगी, बल्कि आपकी कामयाबी लॉन्ग टर्म और पूरी लाइफ टाइम होगी। नंबर 3, द 5 कमांडमेंट्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिससे ना सिर्फ आप रिच बन पाओगे बल्कि साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे, यानी दौलत जो आपकी नस्लों तक चले, और इसलिए आपके बिजनेस में वेल्थ बिल्ड करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए, इसलिए डेमार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल है भी या नहीं। फर्स्ट कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपको अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग पर पूरा फोकस और कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंट्रोल नहीं है तो आपका बिजनेस का फ्यूचर खतरे में होगा और आगे चलकर आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। दोस्तों, जब किसी बिजनेस को रन करना इजी हो जाता है तो आपको कॉपी करके दूसरे लोग भी वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई, उस वक्त दुनिया में इतने ज्यादा कोडर और प्रोग्रामर नहीं थे जो मार्क को कॉपी करके फेसबुक बना लेते। आपको भी अपना एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो। थर्ड कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ नीड। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है जो आम लोगों की नीड्स और जरूरियात को पूरा करता है, क्योंकि लोग अपनी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और उनकी जिंदगियों को आसान बनाते हैं। लोग कभी भी उन चीजों पर पैसा नहीं लगाते जो आपके लिए फायदेमंद हो। हर इंसान अपना फायदा देखता है, इसलिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो ये बात हमेशा जहन में रखना कि वो बिजनेस लोगों के नीड्स को पूरा करता हो, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हो, तभी वो बिजनेस आपको बहुत सारा पैसा कमा कर देगा। फोर्थ कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। आर्थर इस बुक में लिखते हैं, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड कर रही होती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उनको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस अगर मगर की साइकिल में फंसने की वजह से ही लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उन्हें अपना बिजनेस को रन करने के लिए काम करना पड़ता है। एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको अपनी इनकम और टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस बुक के ओनर डेमार्को ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ सालों बाद ही सारा सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस उनके बगैर ही ग्रो कर रहा था। फिफ्थ कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया सोचना होगा जो फ्यूचर में ग्रो कर सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी शॉप या सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी भी आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इस बिजनेस में डीलिंग और कस्टमर की तादाद बहुत कम होती है। आप एक दिन में अपने लोकेशन के हिसाब से कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहीं आप अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हाँ, आप वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे और आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल होगा कि आप एक दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। एक इंसान मिलियनर या बिलियनर तब ही बनता है जब वो एक बड़े स्केल पर या बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड पर लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। और फिर एमजे डिमार्को इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है द अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। तो अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप एक मिलियनर बन जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।